फिर क्या हो रहा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया। अब ये क्या कह रहा है, ये दूत गिर पड़ा बड़ा बाबुल, जिसने व्यभिचार की कयामत मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। अब ये जो 7 कलीसिया काल है, यहाँ पे बाबुल का राज्य चालू हो जाता, गिर पड़ा बड़ा बाबुल, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के तलक तो सारा चीज हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद में 7 कलीसिया काल है, लेकिन वो बड़ा बाबुल गड़बड़ी वाला देश यहाँ पे कैसा पनप गया, रोम के जरिए से, क्योंकि रोम ने फिर पतरस और पौलुस और ये सब प्रचार किए ना, तो वहाँ बड़े बड़े मंदिर हो गए उनके। तो मंदिर होने के बाद में ये जो यहाँ पे जो रोम लोग थे, उन्होंने क्या किया, त्रिएक देव की प्रतिमा चलाई नेशंस काउंसिल के अंदर में। नेशन काउंसिल के अंदर में क्या किया, क्योंकि रोम को क्या चाहिए था, उधार से कोई लेना देना नहीं था, उसका लेना देना किससे था, अपनी बादशाही बचाने के लिए, वोटिंग पावर होने चाहिए, लोग मेरे तरफ आकर्षित होना चाहिए। तो उसने सारे लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को त्रिएक देव से, एक देव वन गॉड से हटा के त्रिएक देव पे लेके आ गया। और उसने क्या किया, उनके जो सूर्य भगवान थे और मरियम, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, ईस्टर को एस्तर देवी के हिसाब से ईस्टर का नाम दिया, और क्रिसमस को बाल देवता के हिसाब से उन्होंने किया। और यहाँ पे उन्हें ट्रिनिटी चलाई। तो ट्रिनिटी चलाने के बाद में ट्रिनिटी चलाने के बाद में क्या हो गया कि सारी गड़बड़ाहट उसके अंदर में आ गई। तो ये वो बाबुल के बारे में लिखा है कि ये जितने भी लोग हैं जो लेफ्ट बिहाइंड अभी है, आप लोग अपने आप को सिलेक्ट कर लो, चुनिए, खुले आधा खिड़की खोल लो, आज आप अपने आप को बचा लो, आज समय है बचने का। तो ये जो है, इसका भी देखो, अभी हसूला लगेगा तो किस किस के ऊपर में लगेगा। ये हमने पहला पढ़ा, आखिरी जो संदेशवाचक है, छठवीं आयत में पढ़ा, सारे कुल और भाषा को जाएगा, ठीक है। दूसरा एक भाग है कौन सा, जो बाबुल के देश को दर्शा रहा है। तीसरा कौन सा है, इसके बाद मैंने तीसरे दूत के बड़े शब्द से कहते हुए सुना, आ जो कोई उस पशु और उसकी मूरत, इसके अंदर में कौन आ गए, पशु। यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी बच गई, और बाबुल था यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के अंदर में, लेकिन ट्रिनिटी की वजह से क्या हो गया, वो एक अलग समुदाय हो गया। फिर तीसरा जो दूत था, है ना, उसने बड़े शब्द से कहा, जो कोई उस पशु की मूर्त, अंतिम समय का संदेश है। तो प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में क्या है, पशु की मूर्त। तो पशु की मूर्त क्या है, पहला कौन है, ड्रैगन, फिर है पशु पोप, फिर है झूठे भविष्यवक्ताएं, फिर है इमेज टू द बीस्ट, पशु की मूर्त। ये सारे धर्म को मिला के ये 4 चीजें हैं जो आदमी को क्या करती है, भटका देती है। भटका देने वाली आत्मा इनके अंदर में समाती है और पेट करती है, जिसके वजह से सच्चाई को नहीं समझ सकते। तो ये लोग क्या कौन है, हर जाति, कुल और भाषा वाले जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के सब इसके अंदर में आ गए। तो पहले हम लोग ने क्या पढ़ा कि आखिरी में संदेश जाएगा तो सारे कुल और भाषा के ऊपर में जाएगा, जो बचेंगे वो प्रोटेक्शन पाएंगे। दूसरा कौन सा है, दूत जब आया तो उसने बाबुल गिर पड़ा। बाबुल कहाँ से चालू हुआ, नेशंस काउंसिल से। एक लोग थे जो वन गॉड मान रहे, जो 7 दूत जो है ना, पौलुस से लेके ब्रायनम तक वो संदेश को मान रहे। एक ये है बाबुल, रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च, जो
ट्रिनिटी मानते हुए आ रही है। अब हम लोग को आखिरी के समय में यहाँ तक चल गया, यहाँ ट्रिनिटी नहीं चलती, क्योंकि ट्रिनिटी का भेद वैश्वक्ता ने और यहाँ से सारी जगह से हमने उजागर कर दिया है कि ट्रिनिटी बाइबल सपोर्ट नहीं करती। फिर इसके अलावा क्रिश्चियनिटी के अलावा दूसरे धर्म वाले लोग भी है ना, तो वो लोग कौन काय में आते हैं? मूर्त की पूजा करेंगे, इमेज टू द ईस्ट, क्योंकि ये जो रोम है बाबुल किरपड़ा, वो इस सारे धर्म को क्या करता है? एक करके ये कर। तो देखो कितनी भयानक बात है और कितने धोखेधड़ी की बात है कि सब धोखे के अंदर में फंसे हैं और निकलना नहीं चाहते वहां से। बताना तो सुनना ही नहीं चाहते। और ये आप धुएं का बादल दिखाएंगे ना, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना दर्शन दिया, लोग को बताएंगे ना, विश्वास नहीं करेंगे। आप अपने घर वालों को बताओ तो भी विश्वास नहीं करेंगे, मुंह फेर लेंगे। तो खुदावंद ने क्या कहा कि वो क्या करेंगे? इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती है नहीं। यशाया 53 की वो मुझे देखते और क्या करते हैं? मुंह फेर लेते। नानतान हुआ, सारा चीज हुआ, और लेकिन खुदावंद ने किसी ने नहीं अपनाया। फिर हम देखेंगे, फिर इसके बाद एक तीसरा दूत आया जिसके शब्द ये कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उस मूर्त की पूजा करे और उसके माथे पर और हाथ पर उसकी छाप ले। देखा? 666 ट्रिनिटी वाले ले रहे हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का जो है, इंस्टेड ऑफ द सन ऑफ गॉड विकारियस फिली डी। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय के अंदर में हमने आपको समझाया। पर छाप ले, तो शैतान भी पिता है, शैतान भी पुत्र है, खुदा के हाथ का। शैतान भी पवित्र है, पवित्र तारा है ना, जब तक उसके अंदर में कुटिलता नहीं पाई गई तब तक वो शुद्ध था। खुदा के मंदिर में, यही मंदिर में से इबादत करता था, लोगों को इबादत करना सिखाता था। लेकिन क्या किया उसने? खुदावन की इबादत करने के बजाय अपनी ही इबादत करना चालू, मुखबिरी की उसने, रिवोल्ट किया खुदा के साथ में। यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं ना, मुखबिरी और रिवोल्ट, वही चीज किया उन्होंने। वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरा मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। देखा? सबकी सबका ये हाल होने वाले है, काय में? और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ाओं का धुआं युगानु उड़ता रहेगा। बाप रे, उनकी पीड़ाएं युगानु उड़ती रहेगी। और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। देख लो, पवित्र लोगों का धीरज है। जो संदेश जा रहा है पवित्र लोग का है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग में यह सब सुना, लिख, जो मृत्यु परमेश्वर में मरते हैं वे उससे धन्य है, वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम के विश्राम पाएंगे और उसके कार्य उनके साथ हो लेंगे। यहाँ 1,44,000 ना, वहाँ पे क्या हो जाएंगे? मृत्यु जन, जिन्होंने खुदावन के लिए अपने सर को भी गंवा दिया, उनको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। यह है आपका प्रतिफल, यह है आपका रिवॉर्ड, यह है आपका ईमान। जो प्रकाश है, जो यशायाह नबी की किताब के अंदर में भी लिखा है, आखिरी चैप्टर में आप पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसी जगह जो आप सोचते भी नहीं होंगे, जो आपकी कल्पना में भी नहीं आएगा। यशायाह नबी भविष्यवाणी करता है कि ऐसा स्वर्ग का स्थान देगा खुदावन, जहाँ पे रोना चिल्लाना और ये चीखने का चैन, बल्कि शांति और खुशहाली का राज्य होगा। अब आ गए कटने, आ गया पेंटिकोस्टल।
पेंटिकॉस्टल के समय में क्या होती है? कटनी। जव की कटनी होती है, जव, बार्ली। बार्ली खाते हो कि नहीं आप लोग? खाया करो, हड्डी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। छिलका समेत खाओ, बार्ली को छिलका समेत पीसते हैं। अब देखो कटनी का समय आ गया, तो कटनी के समय में 3 टाइप के लोग मैंने बता दिया। पहला कौन है? आखिरी में सारा संदेश जाएगा दुनिया के अंदर में। दूसरा, बेबीलोन गिर गया बाबुल, बड़ा बाबुल। तीसरा, दूध जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? मूरत, पशु की मूरत और पशु की छाप जिन जिन के ऊपर में सारा का क्या हो जाएगा? आग की गंधक और इसमें समाया जाएगा। अब क्या हो गया है? कटनी का समय। देखो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा? एक उजला बादल। अब उजले बादल के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दर्शन दिए हैं ना। अब मैं यूट्यूब के जरिए से आप देख लो, जीवता खुदावन है वो। ये वही है, बादल के अंदर में है, और वो जो है वो भी बादल के अंदर में है। और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र का शरीर का कोई बैठा है। वो बादल के अंदर में मनुष्य का पुत्र दिखा ना। दोनों इमेजेस जो दिखाया मैंने आपको, उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा आपको दिखेगा, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हसूला है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकला। उसने जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तो ये कौन है? 2 जन हो गए क्या? एक आवाज है जो नहीं दिख रही है, और वो जो दिख रहा है यीशु मसीह, उसके हाथ में हसूला है, उसको बोल रहा है तो ये कर। यहाँ 2 अलग अलग व्यक्ति ने, एक ही व्यक्ति है, उसकी आवाज है जो डायरेक्शन दे रहा है किसको? प्रभु यीशु मसीह को। अपना हसूला लगा कर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती क्या हो गई है? कंजूस भाई पक चुका है। काय से? ये पहला संदेश से 6वां अध्याय आयत पढ़े ना। फिर मैंने एक और दूत को आकाश से बीच में से आते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों और जाति और कुल और भाषा लोगों के सामने के लिए सनातन सुसमाचार था। आखिरी संदेश, ये आखिरी संदेश, इसके बाद में कोई संदेश नहीं है। इसमें फिर ये हसूला लगाया यहाँ पे, और आवाज उसको बता रही है ना, आवाज कि तू अभी हसूला लगा और अपना हसूला लगा कर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। इसके जरिए से, सुसमाचार के जरिए से। तो पहला स्वर्गदूत की कटनी हो गई यहाँ पे, और इसमें सब प्रोटेक्शन मिल गया लोगों को, है ना, बच गए लोग। जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसूला लगाया और पृथ्वी की लावनी की गई, हो गई, की गई, लावनी हो गई, की गई, यानी प्रोटेक्शन मिल गया। अभी हम लोग है जीवित यहाँ पे, या आगे की भविष्यवाणी के बारे में बात बता रहे थे, कैसे कटनी होगी, कैसे हम लोग बचेंगे। ये संदेश कैसा आपको बचाएगा? वैसा है, खेती इंसान को दर्शाती है, शरीर को, है ना। और फल जो है वो कट रहे हैं, वो जब हम कटेगा खतनी, तो जो कटनी में कटेगा दाना कहाँ जाएगा? गोदाम में, है ना। और बाकी ऊँट कटारे क्या हो जाते हैं? जलाए जाते। अब ये पहला दूध का, ये पहली कटनी यहाँ पे, और फिर एक और दूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, उसके पास भी चौका हसूला था। चौका हसूला। अब ये किसके लिए हसूला लगेगा? ख्याल में रखना, बेबीलोन के बारे में लिखा था ना यहाँ पे। एक दूत आया, गिर पड़ा बड़ा बाबुल, पढ़ा ना आपने, ये उस पर हसूला लगेगा। और किस पे हसूला लगेगा? वो तीसरा दूत जब आया तो किस पे हसूला लगाया? मूरत के ऊपर में, जो लोग मूरत की पूजा कर रहे थे और जिनके माथे के ऊपर में 666 की छाप थी। फिर एक और दूत मंदिर में से निकल के स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हसूला था। फिर एक और स्वर्गदूत उसके
जिसे आग पर अधिकार था वेदी से निकला। ये ना वेदी आग का अधिकार था ना, आग जलती थी ना वेदी के, सोने का असूला था। उसने ऊंचे शब्द से कहा अपना चौका असूला लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छों को काट ले। ठीक है, अब ये कौन लोग हैं? बाबुल, गिर पड़ा बड़ा बाबुल, और दूसरा कौन सा है? मूर्त, पशु की मूर्त की पूजा करे और जिनके माथे के ऊपर में छाप है उनके ऊपर में दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दांत पक चुकी है। अब यहाँ पे दाख का कहा है इसको, और यहाँ पे क्या कहा है? खेती पक चुकी है। खेती पक चुकी है ना, खेती पक चुकी है ना, अनाज, गेहूं, मटन। यहाँ पे खेती पक चुकी लिखी है क्या? यहाँ पे लिखा है दाकरस। यहाँ पे क्या लिखा है? दाकरस के गुच्छे। फिर एक और दू जिसके पास अधिकार था वेदी पे से निकला, जिसके पास चौका असूला था। उसने ऊंचे शब्द से कहा अपना चौका असूला लगा पृथ्वी की पे डाल कर गुच्छे काट डाल, दाखलता के गुच्छे काट डाल। क्यों? क्योंकि दाग को क्या करते हैं? रांधना है। हाँ, अनाज को प्रकाश निकालना है। जो यशाया नबी की किताब के अंदर में भी है ना, 63वां अध्याय है। एदोम नाम बारी, एदोम कौन सा देश था? ऐसा वंशी, खराब वाला, है ना, जिन्होंने खुदा ने जिसको रिजेक्ट किया। वहाँ क्या कर रहा है एदोम में? वो दाग रोनते हुए आ रहा है। उसके वस्त्र क्या हो गए? दाग से लाल हो गया। लाल हो गए, और झूमता चला हुआ आ रहा है, मृत्यु में से जीवन होते हुए आ रहा है। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, क्योंकि उसकी डाक क्या हो गई? पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना असूला लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े कुंड में डाल दिया। खुदा का गुस्सा है इनके ऊपर में। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाग रोन दे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों ही लगामों तक पहुंचा। घोड़ों की लगामों तक पहुंचा ना, घोड़े भाग रहे और सारे रौंदे जा रहे तक पहुंचा, और 100 कोस तक बह गया। सारे सत्यानाश और खत्म हो गए, बंद करते। तो आज का संदेश हम यहाँ समाप्त करते हैं। एक नया संदेश अगले रविवार आपके लिए लेके आएंगे।